आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन सपोर्टेड बाय दिल्ली पब्लिक स्कूल किशनगंज। मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है। इसी को किशनगंज के छात्र मोहम्मद इंतखाब ने साबित कर दिखाया है। इंटर की परीक्षा में मोहम्मद इंतखाब आलम ने सूबे में वाणिज्य संकाय में अपने कठिन परिश्रम व लगन से 468 अंकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। इंतखाब किशनगंज इंटर हाई स्कूल के छात्र हैं और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के धर्मपुर गेंदाबारी गांव के रहने वाले हैं। 10 वर्ष की आयु में उनके पिता स्वर्गीय खुर्शीद आलम की मौत हो गई थी। उसके बाद वे टूट से गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उनके नाना के परिवार ने पढ़ाई का जिम्मा लिया। इसके बाद इंतखाब अपने नाना के किशनगंज जिला स्थित गांव महीन गांव में रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगे। वे चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इसलिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि पिछले वर्ष भी वाणिज्य संकाय से इस स्कूल के 3 छात्र राज्य टॉपर बने थे। उन्होंने कहा कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का नतीजा है कि इस स्कूल के छात्र लगातार बिहार में टॉपर बन रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पिताजी का सर देहांत हो गया था सर, तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था घर का। मम्मी भी सर अकेले पड़ गई और उम्मीद नहीं थी कि ऐसे मतलब बच्चों का मतलब ये करना भविष्य के बारे में ये करने के लिए, क्योंकि मिडिल फैमिली की थी सर। और उसी चलते सर मतलब आगे का मतलब मैं सर पढ़ाई करने के जी आगे का पढ़ाई सर मतलब पिताजी के देहांत के बाद नाना नानी मेरे अपने घर लेके आ गए और मुझे भी पढ़ने का हौसला बहुत ज़्यादा था सर। तो नाना के घर रह के भी मैं सर 4th से लेकर 10 क्लास तक सर मध्य विद्यालय महीन गाँव में पढ़ाई किया। उसके बाद सर 11th 12 में आके इंटर हाई स्कूल में आके सर एडमिशन लिया और यहाँ तक आकर पहुँचे सर। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात। इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्य में 5वां स्थान लाकर शराफत आलम ने अपने मां बाप सहित जिले का नाम रोशन किया है। बुधवार को इंटरमीडिएट की रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें अररिया जिले के पलासी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बदरबट्टा पंचायत के फरसाडांगी गांव निवासी शराफत आलम ने आर्ट्स में 93.2% अंक लाकर राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया। इसकी जानकारी मिलते ही दर्जनों की संख्या में बधाई देने लोग पहुंचे। शराफत आलम ने अररिया कॉलेज से इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा था। 5वां स्थान लाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है सर। मैंने तैयारी बहुत मेहनत से की थी, दिन में 8-8 घंटा पढ़ के मैंने तैयारी की थी अपना, और हमेशा सर लोग भी मेहनत करवाते थे बस। और परिवार का हमेशा सपोर्ट रहा। कभी किसी काम के लिए नहीं कहा, बस पढ़ने के लिए ही कहा, तो उनकी उम्मीदों पर खरा हुए हैं, आज इस मुकाम पर हैं। कटिहार जिले की छात्रा श्रेया ने बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा में पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। जिले के उमादेवी विद्यालय की छात्रा श्रेया लकड़निया मोहल्ले की रहने वाली हैं। उन्होंने आर्ट्स विषय की पढ़ाई की है। श्रेया की सफलता पर उनके परिवार के साथ साथ विद्यालय के शिक्षक भी काफ़ी खुश हैं। बोर्ड की परीक्षा में इस साल 80.15% परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं आर्ट्स में कुल 79.53% विद्यार्थी, कॉमर्स में 90.38% विद्यार्थी और विज्ञान में 83.7% विद्यार्थी सफल रहे। मैट्रिक कहाँ से किए और इंटर कहाँ से किए, आप क्या करेंगे? मैंने एक्चुअली 10th SBP से ही करा है और अभी मैंने 12th हाल फिलहाल में उमादेवी मिश्रा गर्ल्स हाई स्कूल से ही करा, जो कि एक PSCB स्कूल है। मैट्रिक में कितना परसेंट आए थे? अभी इंटर में कितना 1% आया? 94 आए थे मैट्रिक में, और 10th में 94 थे और 12th में 94.2 है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका पूरा श्रेय मेरी मम्मा और मेरे भाई को जाता है। एक सवाल कि आपके पिताजी 10 साल से नहीं है, तो कहाँ पर आपको कहीं पर ऐसा लगा कि कमी महसूस हुआ या इस तरह का? नहीं, एक्चुअली मुझे पर्सनल लेवल पे कभी भी कोई कमी नहीं महसूस हुआ। मम्मा कभी भी कोई भी कमी नहीं। आगे क्या करेंगे? आगे एक्चुअली मैं BA ऑनर्स से पॉलिटिकल साइंस करना चाहूँगी। तो सिविल सर्विस में जाने का सोच रहे हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के? एक्चुअली इसके बारे में भी कुछ प्लान नहीं करा है। तो किशनगंज जिले की जागीर पदमपुर पंचायत की मुखिया सेबा बख्तियार के जाति प्रमाण पत्र को DM डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने रद्द कर दिया है। DM डॉक्टर प्रकाश ने SDM किशनगंज द्वारा निर्गत आदेश को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिले के दिगलबैंक प्रखंड के जागीर पदमपुर पंचायत में हुए पंचायत चुनाव में मुखिया पद अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है।
मुखिया पद पर ज़ेबा बख्तियार गलत कागजात व अधिकारी की मिलीभगत से मोर शिकार जाति का प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ी और जीती भी, जबकि ज़ेबा बख्तियार के पूर्वज के खतियान व अन्य दस्तावेज में शेख दर्ज है। उक्त मामले को लेकर परिवारी जफर हुसैन ने जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में न्याय के लिए गुहार लगाई है। जिला लोक शिकायत निवारण पद अधिकारी प्रमोद कुमार राम ने अंचल अधिकारी ठाकुरगंज से जवाब तलब किया, लेकिन उन्होंने मामले में फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत होने की पुष्टि नहीं की, मगर वरीय पदाधिकारी ने फर्जी होने का शक जाहिर किया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर परिवारी निर्वाचन आयोग भी गया। आयोग के संज्ञान में लेने के बाद मामले की सुनवाई अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष हुई। अनुमंडल पदाधिकारी शहनवाज अहमद नियाजी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मुखिया ज़ेबा बख्तियार के पक्ष में आदेश पारित कर दिया। इसके बाद जनवरी में परिवारी जफर हुसैन ने डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश की कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद कई तिथियों में सुनवाई चली और आखिरकार ज़ेबा बख्तियार के फर्जी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। मामला मेरा पंचायत जागीर पदमपुर, प्रखंड दिघलबेंग, जिला किशनगंज। एक जाली जाति प्रमाण पत्र बना करके ज़ेबा बख्तियार मुखिया पद पर पराजित हुए थे, जिसमें उसका जाति रद्द हुआ और जिला अधिकारी के पास और हमको न्याय मिला। तो क्या आदेश मिला है, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला उसका जाति मोहर शिकार का जाति बनाया था, जो जाति उसका गलत है। अच्छा, वो जाति करके मुखिया चुनाव लड़ा था। उसके बाद जीत भी गया था। जी। तब फिर आप कहाँ मामला दर्ज करवाए? हम मामला लोक शिकायत में दर्ज कराए, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया एसडीएम के पास। वहाँ से फिर हम अपील किए जिला पदाधिकारी के पास, वहाँ हमको पूरा बिल्कुल संतुष्टि के साथ न्याय मिला। अब क्या आदेश हुआ है डीएम साहब की तरफ से? डीएम साहब की तरफ से तो जाति प्रमाण पत्र उसका रद्द कर दिया। अब चुनाव होगा वहाँ? जी, चुनाव होगा। बिहार में इन दिनों निगरानी विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। विभाग कई भ्रष्ट अधिकारियों को अब तक दबोच चुका है। ताज़ा मामला पूर्णिया जिले का है, जहां श्रीनगर प्रखंड के अंचल कार्यालय में नाजर के पद पर तैनात विकास कुमार के कार्यालय में निगरानी विभाग ने धावा बोला। नाजर पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। बताया जा रहा है कि नाजर विकास को निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। बताया जाता है कि निगरानी विभाग के डीएसपी अरुण पासवान के नेतृत्व में 4 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर और एसआई की टीम सुबह से ही उनके सरकारी कार्यालय पर छापेमारी कर रही थी और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी उम्मीदवार श्यामानंद सिंह ने पर्चा दाखिल किया। सादे अंदाज में अपने दर्जन भर सदस्यों के साथ नामांकन करने पहुंचे श्यामानंद सिंह ने बताया कि बिहार विधान पार्षद चुनाव को लेकर पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी ने पूर्णिया क्षेत्र के समर्थित उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जनप्रतिनिधियों के हक की लड़ाई सदन में लड़ेंगे और शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़कर इन समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कोशिश की जाएगी। मैं विधान परिषद का जो नामांकन किया हूँ, इस संबंध में मैं और क्या कर सकता हूँ। अभी का हालात आप पूरे देश में, पूरे राज्य में देख रहे हैं कि किस तरह से हम गरीब गुरुओं का शोषण किया जा रहा है। इस शोषण के विरुद्ध मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊंगा कि हम गरीबों का, अत्यंत पिछड़ों का जो शोषण हो रहा है उसको दूर करें। इसके बाद बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के चलते आजकल के हमारे नौजवान पढ़ लिख करके दर दर भटक रहे हैं, दाने दाने का मोहताज नहीं हो रहे हैं। आज इतना जो क्राइम हो रहा है, उस क्राइम का जड़ है क्या? बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी को जब तक दूर हम नहीं करेंगे तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य का। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे नौजवान स्वस्थ रहेंगे, ये देश का भविष्य भी बनाएंगे। चौथा मुद्दा शिक्षा। बिहार में खास करके शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि शासन व्यवस्था के चलते यहाँ का शिक्षा जो है चरमरा गया है। इस चरमराहट को दूर करने के लिए हम जद्दोजहद से लगेंगे, काम करेंगे।
बिहार एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय उम्मीदवार असलम आजाद ने आम जन प्रतिनिधियों के साथ संग्रहालय परिसर पहुंचकर जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। असलम आजाद ने बताया कि वे किसी राजनीतिक दल के समर्थित उम्मीदवार नहीं हैं, वे सीमांचल की जनता के समर्थित उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनके नामांकन में उनके समर्थक पहुंचे, न कि कोई बड़ा नेता। चुनावी मुद्दे पर बात करते हुए बताया कि जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान नहीं मिल पाता है, उसके हक की लड़ाई सदन में लड़ने का काम करेंगे। जन समस्याओं के समाधान के लिए सदन में आवाज उठाएंगे। गौरतलब है कि बिहार की कुल 24 सीटों पर आगामी 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होने हैं। इसमें पूर्णिया क्षेत्र में पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले शामिल हैं, जहां 9000 से अधिक वोटर हैं। एक्चुअली है क्या कि जो है कि सीमांचल पिछड़ा इलाका है और यहाँ जो है कि लगातार एमएलसी बनते आया, लेकिन जो वार्ड सदस्य और समिति मुखिया जिला परिषद का जो है कि हक के बाद कोई भी विधान पार्षद आज तक जो है कि विधान पार्षद में नहीं रखा और न इनकी हक की लड़ाई लड़ा। ये बहुत वंचित हैं। और दूसरा है क्या कि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति जो है कि आज जो है दिन रात मेहनत करने वाला वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और मुखिया है, जिला परिषद भी है उसमें, और जिसका कि जो है कि आज तक जो है कि कहीं पर किसी तरह का जो है कि कोई वेतन नहीं है। हाँ, ना टीए है, ना डीए है, ना जो भत्ता है, पेंशन नहीं है। तो ये लोग का जो है कि वेतन होना चाहिए और सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, ताकि जो है कि इनको भी जो है कि काम करने में जो है कि रुचि हो और जो है कि पंचायत से करप्शन हटे। ये मेरा ख्वाहिश है। और दूसरा, हर प्रखंड में एक आगंतुक कक्ष हो। जो वार्ड मेंबर जो है कि आज चाय दुकान, पान दुकान रोड पर टहलता है और उसका आगंतुक कक्ष होगा, तो वो कक्ष में बैठ करके अपना पिटीशन को सॉल्व करेगा, पदाधिकारी से मिलकर जो है कि जनता का काम कराएगा। ये होना चाहिए था, जो सदियों से नहीं हो पाया है। ये संकल्प लेके हम मैदान में आए हैं और इसको हम पूरा करेंगे। इसकी लड़ाई हम जो है कि लड़ेंगे और जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे। बिहार विधानसभा स्पीकर और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुए विवाद पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किशनगंज में कहा कि अब दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है, बातचीत से विवाद का हल हो गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि आसन का भी सम्मान है, मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद पर हैं और उनका भी सम्मान है। उन्होंने दुख व्यक्त कर कहा कि जो स्थिति बनी वो नहीं बनती तो अच्छा होता। भाजपा विधायकों की बिहार में योगी मॉडल की मांग के सवाल पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मजबूरी नहीं बल्कि ज़रूरी है। हमने ऐलान करके चुनाव लड़ा था कि बहुमत आने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा जो वचन देती है वो पूरा करती है। कोई विवाद नहीं है, आसन का भी सम्मान है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी संवैधानिक पद पे, उनका भी सम्मान है। वो सारी जो स्थिति बनी वो नहीं बनती तो अच्छा होता, लेकिन बातचीत से सारा हल हो जाता। अब कोई विवाद नहीं है। बिहार में भी जोगी मॉडल बनाने के लिए विधायक मांग कर रहे हैं, भाजपा के विधायक जोगी मॉडल बिहार में भी लागू। यहाँ तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, यूपी में जोगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी है, वहाँ सरकार है। क्या ये मजबूरी नहीं है? 43 में आप नीतीश जी को रखे हुए हैं, 74 में आप नहीं। नहीं, हम ऐलान करके लड़े थे कि बहुमत आएगा तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए मजबूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी जो वचन देती है उसे पूरा करती है। पूर्णिया में नशे के खिलाफ पुलिस सख्त है। एसपी दयाशंकर के निर्देश पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार सुबह बायसी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान खीरा की आड़ में गांजा तस्करी कर रहे पिकअप वैन को पश्चिम चौक बायसी से पकड़ा गया। हालांकि पिकअप वैन चालक मौके से फरार हो गया। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह बायसी थाना प्रभारी आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पिकअप वैन से कुल 94 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। गाड़ी चालक को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उधर वाहन के हाईवे किनारे बनी दुकानों में घुसाने के कारण बायसी बाजार की 4 दुकानें भी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। दुकानदारों ने अंचलाधिकारी मोहम्मद इस्माइल को आवेदन देकर मुआवजे की गुहार लगाई। कटिहार शहर के हवाई अड्डा गौशाला मोहल्ले की इस फैक्ट्री में बनने वाले गुलाल की खपत न केवल कटिहार बल्कि सीमांचल के कई जिलों के साथ साथ बंगाल, असम से लेकर झारखंड तक में होती है। गुलाल बनाने के पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ा रहे युवा व्यवसायी कहते हैं कि कभी उनके पिता भी इस फैक्ट्री को चलाते थे,
मगर अब वे आधुनिक मशीनों से साल में 2 महीनों के लिए इस व्यवसाय को चलाते हैं। इस फैक्ट्री में बनने वाले अबीर गुलाल कई प्रदेशों में होली में रंग तो बिखेरते ही हैं, साथ ही ये उद्योग कुछ ही महीनों के लिए मजदूरों को अपने घर में रोजगार उपलब्ध करवा देता है, जिससे वे लोग बहुत खुश हैं। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के अरगड़ा चौक पर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गौशाला निवासी शैलेंद्र सिंह की हत्या कर दी। हत्या के पहले अपराधियों ने मृतक के साथ जमकर मारपीट भी की। मृतक के पिता की माने तो अपराधी उनके घर के किराए के मकान में रहते थे और पैसे के लेन देन के विवाद के चलते उसकी हत्या हुई है। मृतक के पिता ने जिन 2 व्यक्तियों के नाम बताए हैं वे पेशेवर अपराधी हैं। जब अपराधियों ने शैलेंद्र सिंह की हत्या की, उसी वक्त घटना की चश्मदीद एक महिला को भी उन्हीं अपराधियों ने खदेड़कर गोली मार दी। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इस हत्या से शहर में सनसनी मच गई। बताया जाता है कि शैलेंद्र सिंह का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।